ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले चंबल के जंगलों से। एक दिन कुछ चोर अपने चुराए हुए सोने को छुपाने के लिए जंगल में कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो ऐसे ही कुछ आगे जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है। तुम लोग जंगल में इससे आगे मत जाओ वरना मारे जाओगे। इससे आगे काली शैतानी शक्तियों का कब्जा है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये आदमी झूठ बोल रहा है, काली शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम इस जगह से आगे जाएंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते हो। वैसे वो चोर वहाँ से आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोने के पेड़ होते हैं। उन पेड़ों को देखकर एक चोर, देखा ना, मैंने कहा था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। अगर हम उस बूढ़े आदमी की बात मानकर यहाँ पर नहीं आते तो हमें ये सोने के पेड़ कभी नहीं मिल पाते। अगर ये पेड़ सच में सोने के हुए तो हम इन सोने के पेड़ों को काट कर बेच देंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। आओ इन पेड़ों के पास जाकर देखते हैं। वो चोर उन सोने के पेड़ों को देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं। वो चोर उन पेड़ों के पास पहुंचते ही वो पेड़ उन सब को अपने अंदर खींच लेते हैं। वो चोर दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर निकलते हैं। उस गुफा के बीच में एक सोने की जादुई अंगूठी रखी होती है। वैसे एक चोर वहां आता है और उस अंगूठी को चुरा लेता है और वो चोर अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। लेकिन उस चोर को ये पता नहीं होता कि जिस अंगूठी को उसने चुराया है वो कोई साधारण अंगूठी नहीं है, वो एक बहुत खतरनाक श्रापित अंगूठी है। दूसरे चोरों के जाने के बाद वो चोर उस अंगूठी को ऐसे देख रहा होता है तो वो अंगूठी खुद ही उड़ने लगती है और उसकी उंगली में आ जाती है और देखते ही देखते वो चोर एक बहुत विशाल आग के दानव में बदल जाता है और उसमें आग की शक्ति आ जाती है। ये कैसे हो गया है? मैं एक आग के दानव में कैसे बदल गया? लगता है ये इस अंगूठी ने किया है। मैं अब इस अंगूठी की शक्ति का इस्तेमाल करूंगा और गांव में सबको डराऊंगा और उनसे बहुत सारा सोना छीनूंगा। वो चोर उस अंगूठी की शक्ति से दानव बनकर रोज गांव वालों को डराता और उनसे सोना लेता। वैसे वो चोर एक दिन उस अंगूठी को हाथ में लिए एक नदी के पास से गुजर रहा था तो वहीं एक पत्थर पर उसका पैर लगा और वो वहीं पर गिर गया और वो अंगूठी उसके हाथ से गिरकर नदी में चली गई। उस चोर ने उस अंगूठी को बहुत ढूंढा लेकिन उसे वो अंगूठी नहीं मिली। ऐसे हजारों साल गुजर गए। आज के दिन उस नदी के पास सुंदरपुर नाम का गांव भी बस गया था। उस गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। टिंकू का अपना कोई घर नहीं था तो टिंकू ने गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई थी, वो वहीं रहता था। टिंकू एक गरीब और अनाथ था तो गांव का कोई लड़का भी टिंकू को अपने साथ नहीं खेलने देता। वैसे टिंकू रोज गांव के पास वाले जंगल में जाता और वहां के जानवरों के साथ खेलता। एक दिन टिंकू जंगल में घूम रहा था तो उसने देखा कि कुछ शिकारी एक हिरन का शिकार कर रहे थे। ये देखकर टिंकू उन शिकारियों को रोकने के लिए उनकी तरफ भागते हुए गया। आप लोग इन जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हो? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कृपया करके इनका शिकार मत करें। ए लड़के, तुम हमारे रास्ते में मत आओ, चलो निकलो यहाँ से। ये कहकर वो शिकारी टिंकू को लात मारकर गिरा देता है। टिंकू को बहुत चोट आती है। बाद में टिंकू गांव के पास वाली नदी के साथ बैठकर बहुत रो रहा होता है। ये शिकारी अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दोबारा जंगल में जाऊंगा और इन्हें मजा चखाऊंगा। टिंकू ये बोल ही रहा होता है कि वहीं नदी से वो जादुई अंगूठी निकलती है और टिंकू के सामने आकर गिरती है। टिंकू उसे देखकर बहुत आश्चर्य होता है। टिंकू जब उस अंगूठी को उठाने लगता है तो वो अंगूठी खुद ही उड़कर उसकी उंगली में आ जाती है और टिंकू एक आग के दानव में बदल जाता है और उसमें बहुत ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं। ये मुझे क्या हो गया है? मुझ में इतनी शक्ति कैसे आ गई है और मैं एक आग के दानव में कैसे बदल गया? लगता है ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं इससे उन शिकारियों को मजा चखाऊं। वहीं पास में एक ऑटो रिक्शा खड़ा होता है तो टिंकू उस पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और वो एक बिगफुट फायर ऑटो रिक्शा में बदल जाता है और उस बिगफुट फायर रिक्शा पर खड़ा हो जाता है और वहां से हवा में उड़ जाता है।
और वो उड़कर जंगल में उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर वो शिकारी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहे होते हैं। वो उन शिकारियों पर अपने बिगफुट फायर रिक्शा का इस्तेमाल करता है तो उस रिक्शा में से आग निकलती है और वो शिकारी उस आग से राख के पुतलों में बदल जाते हैं। उस दिन से जंगल में कोई भी शिकारी आता, टिंकू उन्हें राख के पुतलों में बदल देता। इससे जंगल के जानवर भी जंगल में सुरक्षित रहने लगे।